Hello, student. Today we start the chapter issue of shares revision lectures. In issue of shares at par, issue types issued at par and issued at premium. Issued at par का मीन्स होता है when जब भी शेयर्स फेस वैल्यू के इक्वल्स इशू हो. फॉर एग्जांपल अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है एंड इशू प्राइस भी 10 रुपीज है, सो ठीक. सो इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सेकंड इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब जो भी पैसा रिसीव्ड हुआ है वो पैसा ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल. सेकंड टाइप्स इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. जब भी शेयर्स फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किया जाता है उसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम. फॉर एग्जांपल अगर फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ एंड शेयर इशू हो रहा है 12 रुपीज़ पे, सो 10 प्लस 2 मीन शेयर्स 2 रुपये इसमें क्या है प्रीमियम की वैल्यू है एंड 10 रुपीज़ शेयर कैपिटल की वैल्यू है. सो जब भी शेयर्स अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू हो, सो वो होता है इशूड एट प्रीमियम. अब प्रीमियम एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे रिसीव्ड होता है. अगर क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं गिवन है कि कभी रिसीव्ड हो रहा है तो प्रीमियम ऑलवेज अज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट पे रिसीव्ड होगा. क्लियर. जर्नल एंट्री सबसे पहले अलॉटमेंट के टाइम पे अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो रहा है तो उस समय सबसे पहले ड्यू एंड ट्रांसफर की एंट्री होगी एंड उसके बाद बैंक में रिसीव्ड की एंट्री होगी. तो ड्यू एंड ट्रांसफर की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट से टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. अब कोई भी प्रीमियम अकाउंट हो या कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं. सो कोई भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है जब भी अगर वो इंक्रीज होता है तो प्रीमियम ऑलवेज शो करते हैं रिसिप्ट या ड्यू की एंट्री में. ये इंपॉर्टेंट है. कॉल सिनेरियो मतलब जब अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी बट इट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑन द ड्यू डेट. इसका सिंपल सा मीनिंग है कंपनी अपने सारे पैसे एक बार रिसीव नहीं करती. अगर कंपनी ने 10 रुपये में शेयर इशू किया तो कंपनी 3 रुपये अलॉटमेंट पे या 3 रुपये एप्लीकेशन पे रिसीव करेगी एंड 4 रुपये अलॉटमेंट पे एंड बैलेंस 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे. फॉर एग्जांपल कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स पे अपने 3 रुपीज़ पेड नहीं किया है, कंपनी ने अमाउंट कॉल्ड कर दिया है, ड्यू हो गया अमाउंट, बट कंपनी शेयर होल्डर ने वो 100 शेयर्स पे, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर का नाम है मिस्टर ए, इसने 100 शेयर्स पे 3 रुपीज़ पेड नहीं किया है. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉल्स इन अरियर. और उसकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर ये इसके कैलकुलेशन नहीं आते बट ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. चार्ज ओनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउड मैक्सिमम रेट 10% पर एनम टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मैक्सिमम 10% रिसीव्ड कर सकती है कंपनी शेयर होल्डर से. क्लियर. ओके. सो कॉल्स इन अरियर की एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अगर अगर अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर हुआ है. कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट अगर कॉल्स पे अमाउंट कॉल्स इन अरियर हुआ है तो. ठीक है. कॉल्स इन अरियर को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये कंपनी के लिए असेट है. इन फ्यूचर वो रिसीव्ड होगा. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने अभी पे नहीं किया, इन फ्यूचर वो कंपनी को पे करेगा तो कंपनी को अगर कुछ भी रिसीव्ड होगा तो वो कंपनी के लिए क्या है असेट है. क्लियर. एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच. कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 रुपये का ईच, मतलब इशू डेट पार का केस है. इसमें कंपनी रिसीव करती है 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल के टाइम पे 3 रुपीज़. मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 100 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. इसमें मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब 3 रुपीज़ पे नहीं किया. सो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे. सो ड्यू की एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ मतलब 30,000 एंड 30,000। इसके बाद कंपनी क्या करेगी, रिसीव्ड करेगी अमाउंट। सो इसमें कॉल्स इन अरियर भी है, तो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर है तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो बैंक में पैसे टोटल अमाउंट 30,000 करना है। बैंक में कॉल इन अरियर में कितने हुए, मतलब 100 शेयर्स पे 3 रुपीज रिसीव नहीं हुआ। सो 300 रुपीज रिसीव्ड हुए एंड बैलेंस अमाउंट 29,700 रिसीव्ड हो जाएगा। सो ये एंट्री होती है कॉल इन अरियर को हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि इसको मानते हैं कंपनी अगर इन फ्यूचर इस अमाउंट रिसीव नहीं होगा सो ये कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। बट प्रेजेंट टाइम में ये कंपनी के लिए क्या है, असेट है, ये इन फ्यूचर रिसीव्ड होगा और असेट्स को रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक में, डेबिट किया। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 300 एंड टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट। कोई भी अमाउंट, सपोज अगर अप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, देन सपोज अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के टाइम पे कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे उसको कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी होता है कंपनी के लिए, क्योंकि अमाउंट पहले रिसीव्ड हो जा रहा है अभी ड्यू डेट से पहले। सो कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस कभी भी ड्यू एंड ट्रांसफर की एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता है, हमेशा रिसीव्ड वाले एंट्री में ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर दे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है या कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर देते क्योंकि वो कंपनी के लिए असेट है। क्लियर, सोन एज करंट लाइबिलिटी। इसका भी एक एग्जांपल होता है, एक्स लिमिटेड इशूज 5,000 शेयर्स एट 10 रुपीज ईच। कंपनी ने एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 5,000 शेयर्स इशू किया है, जिस पे एप्लीकेशन पे 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज रिसीव कर रहे हैं। मिस्टर वाई होल्डिंग टू था मिस्टर वाई होल्डिंग 200 shares paid entire amount including all money along with allotment। मिस्टर वाई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है और वो पूरा अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट अप्लीकेशन के साथ ही दे, सॉरी, अलॉटमेंट मनी के साथ ही पे कर दे रहा है। पेड इंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग कॉल मनी along with अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे सारा अमाउंट पे कर रहा है। सो अलॉटमेंट के टाइम पे ये रिकॉर्ड कैसे होगा, सबसे पहले ट्रांसफ़र की एंट्री या ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट पे होगी। अ, उस अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 3, क्योंकि कंपनी ड्यू तो करेगी 15,000 ही। सो शेयर अलॉटमेंट की रिसिप्ट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। सो कंपनी ने ड्यू किया था 15,000, कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है, सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा। एंड कॉल्स इन एडवांस मतलब इसमें एडवांस था 200 शेयर्स पे 3 रुपीज़,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे अमाउंट रिसीव होगा 600 एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड होगा। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा 15,600। अब नेक्स्ट जब भी करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, उसमें भी 5,000 के अकॉर्डिंग 3 रुपीज़ ड्यू होगा, मतलब टोटल 15,000 ड्यू होगा। बट जब उसकी रिसिप्ट की एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो वहाँ पे अमाउंट होगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बट यहाँ पे टोटल 15,000 ड्यू हुआ था, बट टोटल 15,000 रिसीव नहीं होगा। टोटल अमाउंट मुझे रिसीव होगा 14,400। 14,400 कैसे आया? 15,000 में से माइनस कर देंगे 600। सो ये अमाउंट आ जाएगा 14,400। 14,400 रिसीव्ड होगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस में 600 रिसीव्ड हो चुका है। क्लियर? अब तुम यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को टोटल 15,000 भी दिखा सकते हो, और यहाँ कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर सकते हो। सो उससे भी 15,000 टोटल मैच हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट। बट अब ये क्वेश्चन लास्ट एग्जांपल, ये होमवर्क रहेगा आपका, जिसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, सॉरी, जिसमें दोनों अमाउंट क्या है, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस दोनों गिवन है, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रीइशू, उसको सॉल्व करेंगे। एंड इसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे टोटल जितने भी इसके पीओआई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और ये एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर एंड इशू के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, एंड उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।